प्रकार्यात्मक समूह से हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज पढ़ेंगे प्रकार्यात्मक समूह के टॉप 10 प्रश्न। तो समझिएगा। पहला प्रश्न, निम्न में से एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह है। किसका? एल्डिहाइड का। इसमें से एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है, या फंक्शनल ग्रुप इंग्लिश में बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? तो पहला है C++O, दूसरा है C++OH, तीसरा है OH और चौथा है C++OOH। तो आपको बताना है एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप C++OH होता है। O पर डबल बॉन्ड क्यों आया? क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर दूसरा, प्रकार्यात्मक समूह C++OOH, C++OOH का नाम है, इसका नाम क्या है इसमें से? तो पहला है एल्डिहाइड है, कीटोन है, या एल्कोहल है, या कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो जो ये फंक्शनल ग्रुप या प्रकार्यात्मक समूह दिया है, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें C कार्बन होगा, डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन होगा, और ये OH साथ में जुड़े होंगे, O ऑक्सीजन, H हाइड्रोजन। ये जो जुड़ा होगा इस प्रकार से, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। प्रश्न नंबर तीसरा, निम्न में से एल्डिहाइड का अनुलग्न है। निम्न में से एल्डिहाइड का अनुलग्न, अनुलग्न का मतलब ये होता है कि जब अपन बोलते हैं तो लास्ट में उसका साउंड आता है। एथेनॉन, प्रोपेनॉन, मैथेनेल, ठीक है। जैसे कि और मान लो प्रोपेनोइक अम्ल, तो लास्ट में साउंड मान लो ओई का आता है या ऑल का आता है, किसका साउंड आता है? उसको बोलते हैं अनुलग्न। तो एल्डिहाइड में साउंड आएगा एल का आएगा। किसका आएगा? एल का आएगा। और ऑन का साउंड आएगा कीटोन में, ऑल का साउंड किसमें आएगा? OH में आता है, ठीक है। और ओई का साउंड आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में आता है साउंड। तो इसको एग्जाम ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि लास्ट में अनुलग्न क्या है? तो एल्डिहाइड में अनुलग्न एल का है। जैसे कि मैथेनेल, एथेनेल, प्रोपेनेल, लास्ट में एल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, देखिएगा। एथेनोइक अम्ल की सही संरचना है। एग्जाम हर बार आता है एथेनोइक अम्ल, लास्ट में आ रहा है ओइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल का कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है और इसकी संरचना सही कौन सी है? देखो इसमें आप देख पा रहे हो, एथेनोइक, मैथ एथ, कार्बन आएगा 2, इसमें कार्बन 2 है, इसमें 3 है, मतलब ये कैंसल, ठीक है। इसमें 2 है और इसमें 3 है, ये कैंसिल हो गया। पहले से ही कैंसिल हो जाता है, क्यों? ये प्रोपेन है, 3 कार्बन मतलब प्रोपेन। और मैथ और एथ, एथेनोइक होता है जो 2 कार्बन होता है इसमें। आप देखना, अब ये क्या है? OH है। OH मतलब क्या होता है? एल्कोहल। और यहाँ पर देखो, ये आप दिया होगा C++OOH, ये कौन सा समूह है? ओइक अम्ल मतलब एथेनोइक या कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह है। इसलिए इसका सही आंसर है एथेनोइक अम्ल की संरचना कौन सी है? इस प्रकार है। आपको इसमें कार्बन नंबर ढूंढना है और आपको लास्ट में ओइक अम्ल है या कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है, वो देखना है। प्रश्न नंबर 5वां, निम्न में से हैलोजन समूह का सही पूर्व लगन है। पूर्व लगन मतलब उसके पहले जोड़ता है हैलोजन समूह। पहला है आई का मतलब है आयोडो, आई मीन्स आयोडो। Br का हैलोजन है, Br हैलोजन है जिसका पूर्व लगन है ब्रोमो। फिर है Cl, उसका है क्लोरो, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सा सही पूर्व लगन है? तो ये सभी सही है। आई को आयोडो बोलते हैं, Br को ब्रोमो बोलते हैं, और Cl को क्लोरो बोलते हैं, और ये सभी सही है। अब देखना प्रश्न नंबर 7, एल्कोहल का प्रकार्यात्मक समूह है। एल्कोहल, लास्ट में ऑल आ रहा है, ऑल आ रहा है, इसका मतलब इसका प्रकार्यात्मक समूह है OH। क्या है? OH। और प्रश्न नंबर 7वां, C++O, O मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संयोजकता 2, इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड है। ये जो आपको दिया हुआ है प्रकार्यात्मक समूह, इसका नाम क्या है? तो आपको बताना है, इसका नाम है कीटोन। क्या नाम है इसका? कीटोन। और इसका अनुलग्न पूछे तो लास्ट में आएगा ऑन, तो कीटोन है इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, देखिएगा। क्लोरोप्रोपेन की संरचना बताइए। नाम क्या है? क्लोरोप्रोपेन। अब आपको देखना है क्लोरोप्रोपेन साथ में दिया होगा, आपको देखना प्रोपेन देखना पहला। तो प्रोपेन मतलब मैथ एथ प्रोप, कार्बन 3 होगा, 1 2 3 कार्बन बना दिया। ये प्रोपेन की संरचना बना दी, मैंने आपको सिखाई थी प्रोपेन की संरचना, ठीक है, जिसका सूत्र होता है CnH2n+2, ठीक है, संरचना बना दी।
अब आपको आगे जोड़ना है क्लोरो। आगे हेलोजन कौन सा जोड़ना है? क्लोरो। तो ये हो गया, Cl को जोड़ दिया, ये हो गया क्लोरो। एक हाइड्रोजन को यहाँ से, जब ये प्रोपेन की संरचना होगी यहाँ पर हाइड्रोजन होगा और उस हाइड्रोजन को हटा देना और यहाँ पे क्या लगा देना? हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे लगा देना Cl, तो नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, CH3, CH2 और COH का नाम है। आपको देखना कार्बन कितने हैं? 1 2 3, 3 मतलब प्रोपेन है। अब इसमें देखना कौन सा प्रकारात्मक समूह है। आप इसको देखना, ये प्रकारात्मक समूह आपने पढ़ा होगा, किसका है? एल्डिहाइड का है। किसका है ये? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में लास्ट में क्या आता है? अनुलग्न एल आता है। क्या आता है? एल आता है। इसका नाम आगे 1 2 3 मतलब प्रोपेन है, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनेल। क्या नाम हो गया? प्रोपेनेल। इस प्रकार से एग्जाम में पता करना आपको, ठीक है। प्रश्न नंबर 10वां, ब्रोमोप्रोपेन की संरचना बताइए। ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेन देखना है 1 2 3, 3 कार्बन, ठीक है। देखो आपने सीखा होगा, ये थी प्रोपेन की संरचना। किसकी थी? प्रोपेन की संरचना। अब इसने पूछा क्या है? ब्रोमोप्रोपेन। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दो और यहाँ पे हो जाएगा Br, इसका नाम हो गया ब्रोमोप्रोपेन। तो इसी प्रकार से आपको ये प्रोपेन, ये प्रकारात्मक समूह से के बहुत सारे प्रश्न थे और इसको आप पूरा अच्छे से देखिएगा। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों तक भेजिए। राधे राधे।